जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे घर के बारे में कि घर में किस प्रकार से किन चीज़ों का गलत प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब है कि आपको जब भी आप घर बनाते हो या फिर मकान लेते हो, प्लॉट लेते हो, या फिर आपका जो घर बना हुआ है उस पर विशेष ध्यान रखें किस प्रकार से आपके घर में अशुभ प्रभाव तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको ज्योतिषी शास्त्र में देखने को जरूर मिलेगी। ध्यान दीजिए। आज हम आपको बताएंगे घर पर अशुभ प्रभाव डालती हैं वे चीज़ें जिनको शायद आप अनदेखा कर देते हो। उन चीज़ों को विशेष ध्यान रखें कि वो चीज़ें क्या हैं जो आपके घर पर अशुभ प्रभाव डाल रही हैं और आप दिन प्रतिदिन कंगाल होते जा रहे हो। कहने का मतलब है कि आपके घर में दरिद्रता आती जाती है और आपकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब होती जा रही है कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रकार से ये जो बातें होती हैं ये कुछ लोगों को ही पता होता है, जिनको आप ध्यान में रख के आप अपने घर को उन्नति के मार्ग पे चला सकते हो। इसी प्रकार से आज हम आपको ये बातें बताने जा रहे हैं कि वे कौन कौन सी अशुभ बातें हैं, चीज़ें हैं जिन पर अशुभ प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आपका जो घर होता है उसके सामने कभी भी कुआं नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर के सामने कुआं है तो यह एक अशुभ होता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा होती है वो आपके घर में प्रवेश कर जाती है। कुआं घर के सामने होना अशुभ माना गया है। ये आप सभी को पता होगा। ये हमारे शास्त्र के अनुसार पुराने जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो भी ये सब चीज़ें बताते थे कि घर के सामने कभी भी कुआं नहीं होना चाहिए। दूसरी बातें, घर के सामने कोई भी पेड़ नहीं होना चाहिए। कभी कभी आप सभी पेड़ पौधे लगा देते हो, लेकिन ध्यान रखिए घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी कोई पेड़ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो भी घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए, जब भी आप अपने घर में जो भी कोई भी रसोई घर या फिर टॉयलेट बाथरूम जो भी बनाते हो वो आप उसके जो शास्त्र होते हैं उनके हिसाब से ही बनाएं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि घर का जो उत्तर पश्चिमी स्थान होता है उसमें आप भारी वस्तु जरूर रखनी चाहिए। ये जो स्थान होता है ये राहु का होता है और उत्तर पश्चिम स्थान में अगर भारी वस्तु रखेंगे तो राहु शांत रहेगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, खुला रखोगे उस स्थान को, तो आपके लिए यह एक अशुभ होगा और घर में उन्नति के मार्ग रुक जाएंगे। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए, जो आपका टॉयलेट बाथरूम है वो कभी दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा में भी रखने से आप में जो घर में जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी आपकी उन्नति के मार्ग होते हैं वो रुकते चले जाते हैं। ये भी एक अशुभ परिणाम होता है। ध्यान दीजिए, जो आपकी रसोई घर है वो अग्निकुंड में होनी चाहिए। जिस प्रकार से आप खाना बनाते हो और खाने का विशेष ध्यान रखें कि जो रसोई घर होता है उसके सामने सूर्य का प्रकाश अवश्य जाना चाहिए। इसी प्रकार से छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको हम अनदेखा कर देते हैं और जिस प्रकार से हमारे घर पर अशुभ परिणाम होते चले जाते हैं और आप दरिद्रता की ओर जाते चले जाते हो। इसी प्रकार से आप सभी को ध्यान दीजिए, जो घर होता है उसमें अचानक से दरार आ जाना या फिर आपकी जो भी आपने जो रिपेयरिंग वगैरह नहीं करवा रखी है घर में और जो भी उनकी जो सीमेंट वगैरह है वो झड़ झड़ के पड़ रही है, ऐसा भी आपके लिए एक अशुभ होता है। ये भी एक दरिद्रता का वास होता है। अगर आपके घर में कोई टूट फूट हो रही है तो आप उसको तुरंत सही करवाएं। अगर आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे तो वो धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा में फैल जाती है और पूरा परिवार नकारात्मकता का वास हो जाता है पूरे परिवार के अंदर। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए, जो घर होता है उसका जो मुख्य द्वार होता है वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। अगर मुख्य द्वार कहीं से टूटा फटा है तो आप उसको जरूर ठीक कराएं, क्योंकि अगर आप सभी को पता है लक्ष्मी का आगमन मुख्य द्वार से होता है। अगर मुख्य द्वार ही सही नहीं मिलेगा तो लक्ष्मी वहाँ से वापस चली जाएगी और नकारात्मक ऊर्जा का वास बहुत जल्दी हो जाएगा। इसी प्रकार से ये सब बातें छोटी छोटी बातें होती है जिनको हम अनदेखा कर देते हैं और घर परिवार पर हमारे दरिद्रता ही बनती चली जाती है और लक्ष्मी का प्रभाव खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से आप ध्यान दीजिए, जो घर में आप तस्वीर लगाते हो, पूजा पाठ करते हो या फिर
इन तस्वीरों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसे कि हम घर में ऐसी तस्वीरें लगा देते हैं जो मार धाड़ की, या फिर कोई भी ऐसी तस्वीरें जिनको देखकर डरावनी तस्वीरें, इस प्रकार की तस्वीरें कभी नहीं लगानी चाहिए। आपको शांत स्वभाव और अच्छी तस्वीर लगानी चाहिए, जिससे फूल वगैरह इन चीज़ों की तस्वीर लगाएं, घर में सुख शांति बनी रहे। या फिर जहाँ तक हो सके देवी देवताओं की फ़ोटो लगाएं। आप सब ध्यान दीजिए, घर के अंदर अगर आपका कोई भी नल खराब है, चाहे रसोई घर में हो चाहे बाथरूम में हो, उसको तुरंत ठीक करवाना चाहिए। क्योंकि अगर आपका नल से पानी टपकता हुआ है तो वो एक कर्जे की निशानी होता है। धीरे धीरे से आप आर्थिक स्थिति इतनी खराब होती चली जाती है कि आप दरिद्रता की ओर चले जाते हो। इसी प्रकार से आप ध्यान दीजिए कि घर में जाले लगना, अचानक से घर में जाले लग जाना, तो उनको जालों को आप अवश्य साफ करें। अगर आप साफ नहीं करते हो और घर में जाले बढ़ते ही चले जाते हैं तो भी वो एक आर्थिक कर्ज में डूब जाते हो। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए, अगर आपके घर के सामने कोई भी ऐसी वस्तु जो बहुत ही भारी और लोहे की वस्तु पड़ी हुई है तो उसको तुरंत हटा दें, क्योंकि लोहा होता है वो राहु का प्रतीक होता है। इसी प्रकार से इन चीज़ों से अवॉइड करें, बचें।